अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट, मुल्तान की टिम्बर मार्केट में, और दिखाएंगे आपको यहाँ के हालात बनाम सरकार। जब हम बात करते हैं किसी सबसे बड़ी मार्केट की या मंडी की, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि वहाँ के जो हालात होंगे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे होंगे। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान की टिम्बर मार्केट, जो कि जनूबी एशिया की और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। उसके हालात हम देख रहे हैं कि रोड जो है वो ऐसा लगता है जैसे कि इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर तवज्जो ही नहीं दे रही। तो लोग जो हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर ये बताएं कि कितने अरसे से टिम्बर मार्केट में काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 10 साल से 15 साल हो गए। 10 से 15 साल। इस रोड के टिम्बर मार्केट के हालात 10-15 साल से ऐसे ही हैं या ये अब आगे ख़राब हुए? ये ऐसे ही हैं, तकरीबन 8-10 साल हो गए, ये ऐसे ही चल रहा है, ये नहीं बन रहा रोड। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। एशिया की अगर हम बात करें कि एक बड़ा फ़ख्र हम समझते हैं कि जी हमारे मुल्तान के अंदर जनूबी पंजाब में एक ऐसी मार्केट है जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, मगर उसी में ही हम देखते हैं कि अगर कोई बाहर से बंदा आ जाए देखने के लिए तो वो तो बेचारा देखकर ही वैसे बेहोश हो जाएगा। वो दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं, वो दूसरी तरफ से जाना की वो सोचते हैं, इस तरफ वो आते ही नहीं हैं। वजह क्या है, ये क्यों नहीं बनाते? ना जाने क्या वजह है, वो कहते हैं बनाएंगे बनाएंगे, फिर बनाते नहीं हैं। अच्छा, आप गाड़ी लेकर चलते हैं, जाहिर सी बात है आप कमा रहे हैं यहाँ से, तो नुकसान कितना होता है इस मोटरसाइकिल का जब आप यहाँ से गुजरते हैं वज़न लेकर? काफ़ी नुकसान है, मोटरसाइकिल चलती नहीं है आसानी, थोड़ा माल लोड हो तो फिर इधर से गुजरते हैं, अगर ज़्यादा हो तो दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। चक्कर भी ज़्यादा लगते होंगे? ज़्यादा चक्कर वल्ला पड़ जाता है, काफ़ी लंबा, काफ़ी ज़्यादा वो ढुआई पड़ जाती है। जी, ये हालात है कि बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब बंदा एक वक्त में क्या कमाएगा? अगर एक ही दफ़ा ही वो लोड कर ले ज़्यादा माल तो एक अच्छी रोज़ी जो है उसे बच सकती है। एक तो बार बार चक्कर लगाना, फिर दूसरा जो मोबाइल घिसते हैं और जो गाड़ी के टायर चलते हैं, टायर खसते हैं, मोबाइल का होता है, इंजन का जोर लगता है, सारे ही नुकसान होता है जी। आवाम के लिए यहाँ पर नुकसान ही नुकसान है। सर खान साहब, क्या कहेंगे कि कितने अरसे से इस मार्केट में काम कर रहे हैं आप? हमें 15 से 20 साल हो गए, बस यही देखते हैं। जब वोट नेड़े आते हैं ना, फिर हर कोई कहता है हमें वोट दो, बना के देंगे। 15 साल से देख रहे हैं रोड ऐसे का ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जी। अगर कोई अंग्रेज़, जाहिर सी बात है बाहर से भी माल आता होगा, बाहर माल जाता भी होगा, अगर कोई बाहर का डेलीगेशन पाकिस्तान आ जाए या इस मार्केट में आ जाए, उसके ऊपर इम्प्रेशन क्या जाएगा? वो क्या कहेंगे, कहेगा ये तुम्हारा हाल है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी और इसका हाल ये है, वो तो यहाँ कारोबार नहीं करेंगे। देख के वैसे ही भाग जाएगा यहाँ से कि भाई इससे बेहतर तो हमारे अंग्रेज़ों की मंडी है, मुनज़्ज़म तो है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। यहाँ रोज़ करोड़ों रुपये का कारोबार होता है, बारिश आ जाता है, पानी नहीं जाता, निकासी नहीं होती। जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं, कोई कहता है हमें वोट दो, बना के देंगे, जब जीता फिर कोई नज़दीक नहीं लगता। इलेक्शन से पहले जी सारे यही वही बात है कि इलेक्शन से पहले जो है वो सारे सियासतदान जो है ना वो वादे करने आ जाते हैं, मगर जो ही वोट लेते हैं और वो जब इलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं होता। आवाम पीछे पीछे होती है, आवाम भाग रही होती है, उनके दफातर के, उनके जो सेक्रेटरीट बनाए हुए हैं उन्होंने घर के अंदर अपने या ऑफिस बनाए हुए हैं वहाँ पर भाग रही होती है, मगर आवाम को पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा सर, ये हालात कब तब्दील होंगे, कोई आइडिया? ये क्या कह सकते हैं, हर साल दफ़ा ये सुनते हैं तब्दील हो जाएंगे तब्दील, मगर कोई नहीं तब्दील करता, तब्दील कोई नहीं करता। हाँ जी, तब्दील नहीं होते जी। सर आप क्या कहेंगे कि आप कितने अरसे से ये हालात देख रहे हैं? सर जी तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। पहले ये रोड बिल्कुल बेहतरीन था। वासा वाला ने जब से सैफ जी डाली है, जब से यही हालात हैं, बहुत परेशान है। जानवर गधा गाड़ी वाले आते हैं, जानवर गिर जाते हैं, उनका नुकसान होता है। सदरों के पास भी जाते हैं, चक्कर लगा लगा के थक गए, वासा वालों के पास थक गए हैं। ठीक है, हमारी कोई सुनता नहीं है। अभी नए इलेक्शन हुए हैं, उससे पहले हमारी सुन रहे थे हम ये रोड बनवा देंगे, हम फलाना करवा देंगे, हम धमकाना करवा देंगे। अब इलेक्शन हो चुके, अब तो कोई हमारी सुनता ही नहीं है। अच्छा जी, जिस वक्त बारिश यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे 2.5 फुट 3-3 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है। क्यों भाई, अभी तो आपने बताया कि सेवरेज लाइन डली है सर। सेवरी लाइन डली है, लेकिन यहाँ की निकासी नहीं है, वो नीचे का पानी जाता है, ऊपर का पानी नहीं। गटर नहीं बनाया हुआ है? गटर नहीं बना, बिल्कुल बंद हो जाते हैं। जिस वक्त बारिशें आती है ना, ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं। यहाँ पे फिर 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते यहाँ पे गंदगी का ढेर
दलदल रहती है, कोई सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई नहीं होती यहाँ? नहीं होती ना पे, यहाँ कोई सफाई करने वाले आते हैं यहाँ। जी, ये है जी सबसे बड़ी मंडी का हाल कि ना सफाई, ना सुथराई, ना पानी का निकासी आब, ना रोड ठीक। बंदा बेचारा कहाँ जाएगा? जो यहाँ के लोग हैं वो बेचारे वो तो परेशान हो जाएंगे। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। दोस्त, कितने अरसे से ये यहाँ पर हालात देख रहे हैं इस तरह के? 3-4 साल हो गए तकरीबन। 3-4 साल हो गए। हाँ जी। तो ये आपके जो सदर हैं इधर और जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो थोड़ा सा इंतज़ामिया को और हुक्मरानों को ज़रा झंझोड़ें और इस तरफ ज़रा उनकी निगाहें जो हैं वो यहाँ पर तवज्जो का मरकज़ बनवाएं उन्हें? कहते हैं उनको, खुद गुजरते हैं, उनको खुद को नज़र नहीं आता। वो भी यहीं से गुजरते हैं। जब यहाँ पानी खड़ा होता है वो पिछले रास्ते से गुजरते हैं वो लोग। तो जो यहाँ पर आप जिस तरह दुकानदार हैं या आप लोग जो कमा रहे हैं, फिर आप लोगों का कारोबार किस तरह होता है जब यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है? रुके हुए हैं कारोबार, गाहक पिछली लाइन से निकल जाता है। पानी खड़ा होता है, यहाँ आता ही नहीं है, निकल जाता है। फिर पीछे से ही लेके जाता है माल। पिछला रोड साफ़ है ना। तो फिर इस तरह तो आप लोगों की तो हक तलफी हो रही है ये। नुकसान है हमारा, डेली का नुकसान। अच्छा, तो ये बताएं, ये दुकानें जो हैं ये अपनी किराए पर हैं? किराए पर है। तो किराएदार भी कोई रिलीफ देते हैं आप लोगों को? कोई नहीं देता। वो तो 6 महीने बाद कहते हैं किराया बढ़ाओ। साल तो दूर की बात है। हर 6 महीने बाद? हाँ, ऐसे ही है। ये हालात है। बेचारा किराएदार, ये बेचारे क्या किस तरह कमाएंगे यहाँ पर? आप ये बताएं कि कितने अरसे से इस मार्केट के साथ आप मुंसलिक हैं? मुझे तकरीबन 30-35 साल हो गए हैं। और तकरीबन ये रोड तो हमारा बिल्कुल ख़राब हुआ है 7-8 साल से। पानी खड़ जाता है, पानी खड़ने के बाद हमारे कारोबार ख़राब हो जाते हैं, गाहक नहीं आते, बहुत परेशान है। हुकूमत लारे लगा के थक गई है कि हम बना देंगे। हमारे यहाँ के एमपी साहब ने भी कहा कि हम रोड बनाएंगे। एमएलए साहब ने भी कहा। एमपी कौन है यार? जो हमारे यहाँ के मुंतखब एमपी हैं, उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे। नाम क्या था उनका? सदर मार शाकर साहब कह रहे हैं हम बनवा देंगे। ठीक है ना जी। अभी ये मैंने दुकान छोड़ दी है, वो सामने मेरी दुकान थी, सिर्फ पानी खड़ा होने की वजह से। सर, पानी खड़ा होने की वजह से छोड़ी है? यानी कि ये हालात हो चुके हैं कि लोग जो हैं वो पानी की वजह से जो है वो यहाँ से कारोबार छोड़ कर जा रहे हैं। तो भाईजान, फिर आप कारोबार कहाँ कर रहे हैं? भाईजान, हमने अब इस तरह समझो कि रक्षा बना रखा है। हमने दुकान छोड़ दी है, बिल्कुल ख़त्म कर दी। वो सामने दुकान थी मेरी। तो दुकान इसी तरीके से अगर आपने छोड़ी है तो और भी दुकानदार होंगे जो छोड़ सब के? दुकानदार यहाँ तंग है, जितने भी हैं बेचारे सब तंग हैं। जितने भी दुकानदार हैं ये सारे तंग हैं? सब तंग है यहाँ से। तो दरखास्त वगैरह कोई दी है? कोई इन हुक्मरानों से जाके मिले हो, इंतजामिया के से बंदों से मिले हो? हमें तो यही सुनने में आता है कि ये बनेगा, पता नहीं कब बनेगा। हमें तो यही लारे लगाए हुए हैं? लारे लगे हुए हैं, बस लारे लगाए हुए हैं जी। ये हालात हैं जी यहाँ के। और आवाम जो है वो बेचारी इस वक्त इसी आस में बैठी है कि उनसे जब वादे किए गए हैं वो वादे कब वफा होंगे। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, दुकानदारों के हालात दिखाएंगे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये देखें, ये रोड है, ये पैदल चलने के भी काबिल नहीं है। और हम देख रहे हैं कि टिम्बर मार्केट में, जहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट हो, वहाँ पर रश ही रश होता है। मगर हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो रश नहीं है। क्यों नहीं है? वो सिर्फ इसी वजह से कि ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। तो दुकानदारों से पूछते हैं कि दुकानदार जो है उनके हालात किस तरह हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दुकानदार जो है वो यहाँ पर कमाने के लिए बैठा हुआ है। तो जब रोड नहीं है सही तो गाहक भी जो है वो नहीं आएगा। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? करम अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि कितने अरसे से ये आपकी दुकान है यहाँ पर? हमारे हो गए तकरीबन कारोबार बस आपके सामने है। 4-5 साल हो गए रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है। कारोबार नहीं है, बैठ के जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। रेंट इतने हैं, जा रहे हैं, टैक्स लेने आ जाते हैं, टैक्स ना दें तो दुकानें सील कर देते हैं। गुंडागर्दी है। नहीं, इंतज़ामिया जो है वो फिर आप उन्हें क्यों नहीं कहते कि भाई जब तुम हमसे हर चीज़ पूरी ले रहे हो, बिजली के बिलों में हम टैक्स दे रहे हैं, दूसरे और कौन कौन से टैक्सेस हैं यहाँ पर? बिजली के टैक्स हैं, दुकान का टैक्स है, हर चीज़ के टैक्स पे करते हैं। बैठे हैं आपके सामने बैठे हैं, कोई पूछने नहीं आता कि यार बस वोट लेते हैं चले जाते हैं। सलमान अहमद साहब को भी बोला है, वो आते हैं वादे करके चले जाते हैं। उनके घर भी गए हैं, डेरे पे भी गए हैं, मिलते हैं? मिलते ही नहीं है। पहले मिले थे, आए थे यहाँ पे तकरीबन 1-2 महीने पहले आए थे यहाँ पे, वादा करके जी आपका ये रोड बनवा के देंगे हम। अरे किसी बहाने से बुला लो उन्हें कहो कि यार आपके लिए ज़रा एक एजाज़ में तकरीब रखी है जी, ज़रा आ जाएं। उस तकरीब के अंदर आप सारे इकट्ठे होकर बोलें। वो तब आते हैं जब उनका जलसा हो या कोई उनके अपना काम हो, तो तब आते हैं। हमारे आवाम के लिए काम के लिए वो नहीं आते।
उनका तो काम यही होगा ना कि वोट लेना है, बस वोट लेना है और जाते हैं बस, उसके लिए फ़ोन अटेंड कर लेते हैं, वैसे फ़ोन नहीं उठाते, वो काम के लिए किसी का फ़ोन नहीं उठाते। ये किस तरह के सियासतदान हैं कि जब अपना वक्त पड़ता है, अपना मसला होता है, अपना मफाद होता है, तो तब सबसे आगे फ्रंट पे खड़े होते हैं और वादे वहीद भी करते होंगे, जाहिर सी बात है। जाहिर बात है, वादे करते हैं, करवा देते हैं जी। साल 5-6 महीने को उन्होंने टाइम लिया था कि हम आपको ये रोड बनवा के देंगे इंशाल्लाह। बाद में जाते हैं उनके पास, सुनते ही नहीं है वो। सुनते ही नहीं है। भाईजान आप कुछ बता रहे थे, क्या कह रहे थे आप? अभी इधर इलेक्शन हुए हैं तो पहले मरकज़ी सदर थे आप सादिक हुसैन, तो उन्होंने भी पहले काम किया, यानी कि 3-4 साल वो रह चुके हैं यहाँ पे। तो उन्होंने उसके बाद नहीं उन्होंने कोई हेल्प वगैरह की, मार्केट वगैरह की। तो अब ये पिछले यानी कि 1 महीना पहले इलेक्शन हुए हैं तो मरकज़ी सदर वो बने हैं मार शाकर हुसैन, तो उन्होंने कुछ वादे किए हैं, देखो वो मंजूरी कह रहे हैं रोड की हुई है, तो आप देखेंगे फिर क्या बनेगा। यानी कि नया सदर, नए वादे, नया एक लॉलीपॉप, इसे ये भी कह सकते हैं। अब अगर होगा तो ही पता चलेगा ना कि काम हुआ है। अच्छा, फंड कितना तकरीबन आ जाता है आप लोगों का, ये भी तो बताएं। फंड्स का इधर कोई इशू नहीं है यहाँ पे, मगर किराए हैं जो इधर मार्केट में बहुत ज़्यादा है, मगर जो बारिश का पानी खड़ जाता है इधर, वो बड़ा इशू करता है यहाँ पे। निकासी आब नहीं है? नहीं है यहाँ पे, देखो आपके सामने इधर। फिर ये तो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे बता रहे हैं लोग कि जी वासा ने नई पाइपलाइन डाली थी जिस वजह से होता। दरमियान में डाली है, आप देख सकते हैं कि गटर ऊपर है, बिल्कुल पानी की निकासी नहीं है इस साइड पे बिल्कुल भी। तो ये बताइएगा कि जब ये रोड ख़राब है तो यहाँ से इसकी वजह से जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके हालात क्या हैं यहाँ पर? इधर बहुत, यानी कि जब सुबह को जाते हैं मार्केट वाले सुबह को माल खरीदने, तो बहुत वारदातें होती हैं इधर, कोई पूछने वाला नहीं होता है। वारदातें भी होती है? अच्छा, कोई पुलिस वाला भी यहाँ पे खड़ा नहीं होता? नहीं, कोई भी नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, एंट्री एग्जिट भी देख रहे हैं कि इसका ओपन है, हालांकि मार्केट के अंदर होता कि एशिया की मंडी सबसे बड़ी मंडी होने के बावजूद यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड का सिस्टम नहीं है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे बैठे हैं, सुबह को होता है शाम को अपने घर चले जाते हैं। अल्लाह की आस पर बैठे हुए हैं जी, अल्लाह की आस है। जाहिर सी बात है कि जी अल्लाह ने जो है वो उसके सहारे जो है ये चल रही है। भाई आप ये बताएं कि यहाँ पर कारोबार के हालात क्या हैं? कारोबार के हालात बहुत माड़े हैं यहाँ पे। हम रिक्शे वाले हैं, तेल साड़ के आते हैं पल्ले से और ऐसे ही चले जाते हैं। जब दुकानदारों को माल ही नहीं बिकेगा हम कहाँ पे चक्कर लगाएंगे। तो ये बताएं कि आप रिक्शे वाले हैं, जाहिर सी बात है रिक्शा भी गुजरता होगा इस रोड से और लकड़ी का वज़न भी अच्छा खासा होता है, तो रिक्शा सलामत रह जाता है? नहीं सर जी, यहाँ से खाली रिक्शा निकालना बड़ा मुश्किल का है। यहाँ से लोड खाली रिक्शा निकालना मुश्किल है, तो फिर भरा हुआ का क्या हाल होता है? भरे खाली नहीं निकलता यहाँ पे, पूरी गाड़ी नीचे डूब जाती है, व्हीलों तक पानी आ जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है, नहीं चलते रिक्शे यहाँ पे। लोड तो क्या होंगे यहाँ पे। बेचारा जो एक हवाई रोज़ी जिसे आप कहते हैं ना कि गाहक आएगा तो इनकी रोज़ी चलेगी, जब उनके साथ ये हालात हैं तो आगे लोगों के क्या हालात होंगे। तो मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं कि क्या हालात हैं, किस तरीके से वो देखते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इधर मार्केट के हालात किस तरह के देख रहे हैं कि ये जो रोड है ये बेहद ख़राब हो चुका है कि यहाँ से गुजरना जो है वो नागुज़ीर हो गया। तकरीबन 3 साल से ये रोड बनने के लिए जो है मंजूरी भी हुई है, लेकिन चूँकि पहले ताजरों के इलेक्शन वगैरह नहीं हुए थे तो फ़ंड की कमी का शिकार थे कुछ। जब उम्मीद है नई इंतज़ामी आई है तो कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। यानी कि पहले भी तो वादे किए गए, क्या उम्मीद है कि इस दफ़ा भी वादे पूरे होंगे? क्योंकि मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जो बंदा बता रहा वगैरह हर बंदा ही वादे करके जा रहा है हमें। जो पिछली दफ़ा जिन्होंने वादे किए थे आवाम ने रिजेक्ट भी इसी वजह से किया ना उनको। अच्छा, नया अब सेटअप आया? अब नया सेटअप आया तो उम्मीद है वो कुछ बेहतरी लाएंगे। सर जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और अगर आप लोग यहाँ पर अपना जो स्टेक है वो बरकरार रखना चाहते हैं तो फिर आवाम से जो वादे किए हैं वो पूरे करें, क्योंकि चाहे वो फिर यहाँ की मार्केट कमेटी हो, यहाँ के सदर हों या फिर MNA MPA हों, जो भी बंदा है जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है, ये जिसने भी वादे किए हैं वो आवाम के साथ वादे लाजमी पूरे करें। क्योंकि देखें, जब वादे पूरे होंगे तभी आवाम जो है वो फिर जहनी तौर पर सुकून में आएगी। अच्छा, कारोबार अब देख रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी कारोबार ना होने के बराबर है। असल में ये रकबे के लिहाज से है लेकिन कारोबारी लिहाज से नहीं है। तो हमारा जो इलाका है ये एक तो पसमानदा इलाका है, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो रही है और महंगाई ज़्यादा हो रही है। दूसरा, हमारा जो फील्ड है ये डॉलर बेस के ऊपर है, तो डॉलर के उतार चढ़ाव से भी उसमें काफ़ी फ़र्क आता है, जिसकी वजह से ये कारोबार पर काफ़ी असरात आता है इसके।
डॉलर पर ही हर चीज़ ही मुंसलिक है, तो ये हुकूमत दानिस्ता पाकिस्तान तौर पर डॉलर पर हमारी मईशत को लाया गया है दानिस्ता तौर पर। इससे पहले तो नहीं था ना, अच्छा पहले ये डॉलर पर नहीं थी? नहीं था 2018 नहीं, पूरी टिम्बर तो डॉलर पे नहीं थी ना। 2018 के बाद या उसके बाद ही ज़्यादा ख़राबी पैदा हुई है ना। उससे पहले जब जरदारी साहब की 2008 में हुकूमत आई है तो ये दानिस्ता तौर पर हर चीज़ को डॉलर बेस किया गया है ना। बाहर से चीज़ें मंगा के नई इंडस्ट्री नहीं लगाई, चीज़ें नहीं की, तो डॉलर का जो है वो यूजेज ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हो रहा है अभी। जाहिर सी बात है कि डॉलर का रेट दिन ब दिन जो बढ़े हैं, इतनी आपकी सेल नहीं हुई होगी जितनी आपके डॉलर के रेट जो है वो स्पीडली। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो भी माल ख़रीदते हो, जब आप माल बेचकर नया ख़रीदने जाते हो तो डॉलर के डिफरेंस की वजह से आपकी कुव्वत ख़रीद से बाहर होता है। बज़ाहिर आप प्रॉफिट करके गए होते, लेकिन जब आप माल लेने के लिए जाते हो तो आपका जो है वो सरमाया कम होता है, आपका सरमाया कम हो रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि कितना अरसा हो चुका है कि इस इलाके के को पसमानदा रखा गया है और आवाम को उसके हक से महरूम किया गया? अर्ज़ ये है, जो पिछली यहाँ की इंतज़ामिया थी उन्होंने 10 साल यहाँ हुकूमत एक किस्म की समझे टिम्बर पर राज किया है ना, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन टिम्बर की आवाम बहुत समझदार है, उन्होंने देखा कि ये इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया ना, शऊर आ गया। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने नए लोग जो हैं अब चुने हैं। अब उन नए लोगों का, हालांकि अभी इलेक्शन हुए महीना नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम कराना शुरू किए हैं। सबसे ज़्यादा जो बेस चीज़ यहाँ की है वो बिजली की उतार चढ़ाव का या दूसरी चीज़ ना, तो उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है कि बेसिक नीड यहाँ बिजली की है, कि वो वोल्टेज की कमी की वजह से लोगों के नुकसान हो रहे थे, मशीनरी का नुकसान हो रहा था, वो सब चीज़ें कवर अप होना शुरू हो गई हैं। रोड्स भी इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता बन जाएंगे। नहीं जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, उम्मीद पर ही है। सर आप क्या कहेंगे कि उम्मीद जो है जो दिलाई गई है वो उम्मीद पूरी हो पाएगी? इंशाल्लाह ज़रूर। के नाम है जो नया सेटअप आया है, कमर ज़मान यहाँ पर अब सदर बने हैं, नायब सदर। वो पहले भी के नाम है जिस टाइम अपनी उसमें नहीं थे, मतलब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर करवा रहे थे। अब इंशाल्लाह के नाम है उम्मीद है कि भाई वो ज़रूर काम करवाएंगे, और वो पहले अब भी काम करवा रहे थे, अब भी करवाएंगे। और दूसरे नंबर पे मैं जो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर का जो मेन प्रॉब्लम है वो है लकड़ी का। यहाँ पर ये लकड़ी की मार्केट है, लकड़ी की मार्केट के अंदर जो हमारी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर खुदा न खास्ता किसी की भी दुकान के ऊपर आग लग जाती है ना, सिक्योरिटी नहीं है, वो सिक्योरिटी नहीं है। पिछले दिनों एक दुकान के ऊपर आग लगी है, यहाँ पर का जो वाटर पंप था ना, वो वाटर पंप उन्होंने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर बाहर वाटर पंप नहीं है, उसके लिए जब भी क्या नाम है यहाँ पर आग लगती है, जब भी क्या मैं ये जो फायर ब्रिगेड होती है उसको पानी भरने के लिए कलमा चौक जाना पड़ता है। वो तो यहाँ से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर का फासला है जी। अब तो इसके लिए कलमा चौक के ऊपर जाना पड़ता है। तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है ना, वो वहाँ पर यहाँ पर वाटर पंप की ज़रूरत है। जो जब तक यहाँ पर वाटर पंप नहीं लगेगा उस टाइम तक आप खुद देखेंगे, हम ये जो काम कर रहे हैं एशिया को, जब हम बड़ी मार्केट इसको कह रहे हैं, रकबे के लिहाज से हो, काम के लिहाज से हो, तो जब तक इसके अंदर वाटर पंप ही नहीं होगा, और बारूद है, ये लकड़ी को आप बारूद ही कह सकते हो जी, एग्जैक्टली। खासा एक ही दफ़ा एक चिंगारी के साथ क्या नाम है, ये हमारा सरमाया, लोगों का सरमाया, सब अरबों रुपए का सरमाया है सर, क्या नाम है इस पे पड़ा हुआ। तो ये इन लोगों को चाहिए कि भाई क्या नाम है जो इसके यहाँ के लोग हैं उनको चाहिए कि भाई जिनकी निगरानी के अंदर ये होता है, वो ये वाटर पंप का इंतज़ाम हमें ना इसका सबसे पहले करके दें। बहुत अच्छी बात की है जी, वाटर पंप का इंतज़ाम करें, सिक्योरिटी सबसे पहले। यहाँ पर जितने भी जो ताजर बैठे हुए हैं उन्हें सिक्योरिटी फराहम करना सबसे पहली अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल हैं उसमें रोड के साथ साथ बिजली के भी मसाइल हैं और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं। और सिक्योरिटी सबसे पहले आती है क्योंकि यहाँ पर अरबों रुपए का काम होता है, और अरबों रुपए का काम जो है वो लोगों का सरमाया यहाँ पर लगा हुआ है। और ये वाकई बात उन्होंने, जो पिछले दुकानदार हैं, उन्होंने ये सच की थी, ये पेट्रोल है, ये बारूद है, इसे एक को आग लगाई नहीं तो मुतवातर तरीके से जो है वो अपनी ये आग जो है वो लपेट में ले लेगी सारे, इस पूरे के पूरे जो दुकानें हैं उनमें जो पड़ी हुई है लकड़ी, ये कैच करती है फायर और बड़ी स्पीडली कैच करती है। तो इसके लिए जो है इंतज़ामिया को सबसे पहले यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो देनी चाहिए। अब हमारे साथ जो मौजूद हैं शख्सियत, वो यहाँ के चेयरमैन भी हैं, और चेयरमैन से जो है वो बात करते हैं कि वो किस तरीके से इस चीज़ों को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इस यूसी के चेयरमैन भी हैं, तो जाहिर सी बात है
सियासत में भी आप इन्वॉल्व हैं और सियासतदान का काम होता है कि अवाम के मसाइल को उजागर करके हल करें। तो ये बताइएगा कि आप कितनी दफ़ा यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं? जी, मैं ये लास्ट में ही मुंतखब हुआ था यहाँ से यूसी 41 से। इससे पहले जो है वो शबीर अंसारी और मुश्ताक अंसारी साहब थे, जो कि यहाँ से मुतवातर जो है वो चेयरमैन बनते आए हैं और अरसा 30 साल जो है ना जी इस यूनियन कौंसिल में उन्होंने हुक्मरानी की है और यहाँ से वो मुंतखब हो के शेर शाह टाउन के वो नाजिम भी रहे हैं। मियाँ फैसल मुख्तियार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे और यहाँ के जो मसाइल के हवाले से जो आपने बात की है, तो मैं भी ये बेहतर समझता हूँ कि भाई यहाँ के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल होना चाहिए। और हमारी हुकूमत का जो है वो जो सीएम साहब हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, वो उनका एक वाज़े पैगाम है कि इनकी तरक्याती मामलात में और इनके हल के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है कि मैं बिल्कुल जो है ना रियायत के वो अफसरान और वो लोग मुस्तहिक नहीं होंगे जो काम नहीं करेंगे। और इस यूसी के हवाले से ये टिम्बर मार्केट यूसी 41 में आती है। इस रोड का भी मैंने जो है ना अपने एमपीए साहब सलमान नईम साहब को कहा हुआ है कि ये रोड का बहुत बुरा हाल है और इसका जो है ना इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और उन्होंने वादा भी किया है कि इंशाल्लाह कमबोज साहब इसको जो है ना ईद के बाद जो है हम इसको असर नो इंशाल्लाह ताला तमीर कराएंगे। और जैसा कि आप डबल फाटक का रोड, वो भी सलमान नईम की जो है ना वो मोहब्बतों का मुंह बोलता सबूत है कि वो एक अरसा दराज से जो है एक मसाइलिस्तान बना हुआ था, ट्रैफिक का फ़्लो भी बड़ा मुतासिर होता था और आने जाने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी दुश्वारी का सामना था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सलमान नईम साहब के फ़ंड से वो रोड भी शुरू हुआ है और ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला ये रोड भी शुरू होगा। अच्छा, ये बताएं मुझे कि ये तो शुरू होगा तो होगा, सलमान नईम साहब इससे पहले भी एमपीए रह चुके हैं, जिसने अपने पहले टर्न में काम नहीं करवाया वो अब किस तरह काम कराएगा? देखें, हम ये बात कर रहे हैं कि वो पहले का तो मुझे पता नहीं है। अब ये यूनियन कौंसिल 41 और 40 ये दो यूनियन कौंसिलें हमारे एमपीए साहब के हलके में नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला हम उनसे काम लेंगे। हमने उनको तरक्याती काम लिख कर दिए भी हुए हैं और उन्होंने कई काम हमारे यूनियन कौंसिल 41 और 40 में कराए भी हैं तरक्याती काम। अच्छा, ये इसके साथ साथ तरक्याती काम अगर वो करवाए भी हैं, आपने अभी बात की डबल फाटक की, तो डबल फाटक की एक यूनियन काउंसिल में काम हो रहा है, दूसरी में नहीं हो रहा, क्या वो उस हलके में सलमान नईम के नहीं आती कि दूसरे हलके के अंदर जो है वो भी काम करवाया जाए? उधर गैस पाइपलाइन डली, एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को गैस पाइपलाइन पहुंचाई गई मगर बाद में रोड बनाना भूल गई। इसी तरीके से अगर हम यहाँ आते हैं टिम्बर मार्केट में, आप चेयरमैन रहे हैं, आपके दौर के अंदर ये रोड क्यों नहीं बन सका? जी बिल्कुल, ये रोड मैंने काफ़ी सारा रोड, वो परली साइड वाली भी रोड आप पता कर सकते हैं, यहाँ लोगों से मैंने काफ़ी बनाया है। काफ़ी टिम्बर मार्केट का जो है बड़ा बुरा हाल था, बहुत मुतासरा था, इसकी मैंने सीवरेज डलवाई थी और ये जो है ना नून लीग के फंड से ही सीवरेज डली हुई है। और मतलब उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ईद के बाद प्रॉपर तरीके से इसका काम शुरू होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपको जो है ना जी मैं इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी बुलाऊंगा, जब ये रोड बन रहा होगा इंशाअल्लाह ताला आपको दोबारा भी बुलाऊंगा। बाकी डबल फाटक की आपने बात की है कि एक रोड बन रहा है और वो दूसरा नहीं बन रहा, उसका ये इशू था कि एक रोड जो है उसका वो जो पाइपलाइन वो थी गैस वाली वो कंप्लीट हो गई थी और दूसरा जो परली साइड वाली थी वो यूसी 37 में आ जाती है, वो हल्का दूसरे चेयरमैन का है और ये साइड हल्का तो सलमान नईम का ना, सलमान नईम का तो है ना? बिल्कुल है, वो दोनों रोड की ही मंजूरी है। वो परली साइड पे वो गैस का अभी काम हो रहा है, आगे लाइन का मेरी बात हुई थी, वो भी लाइन का हो रहा है और ये काम शुरू हो गया इंशाअल्लाह ताला। ये दोनों काम ईद के बाद होंगे, डबल फाटक वाला भी, परली साइड वाला रोड भी और ये टिम्बर मार्केट वाला रोड भी होगा। और मेरी दूसरी जो है तरजीहात जो हैं यहाँ से, और वो भी मैंने गोश गुजार की थी अपने एमपीए सलमान नईम साहब को कि मेहरबानी करें, यहाँ जो है पानी का मौसर निज़ाम नहीं है, ये टैंकी अरसा दराज से बंद है और इसको जो है ना जी यहाँ से चालू करवाया जाए।
है। यहाँ जो वो फायर ब्रिगेड का अमला है वो पता नहीं कहाँ से कितने दूर से पानी जो है ना भर के लाता है, क्योंकि यहाँ ज़ाहिरी बात ये लकड़ी नहीं है, ये पेट्रोल है, तो इसके लिए तो मिनट लगता है। तो यहाँ तो पानी का वाफर मिकदार में होना चाहिए। तो इन पर भी हम जो है ना फोकस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 60 वेस्ट का वो मसला था, उसमें भी काफ़ी हद तक हमने काबू पाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब काफ़ी इसके रिज़ल्ट हैं। ऐसे ऐसे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। अभी हमारा टाइम है, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला के जैसे हमारे जो है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब का विज़न है साफ़ सुथरा पंजाब, तो इंशाअल्लाह ताला इसको अमली जामा पहनाने के लिए हमने जिस हद तक जाना पड़ा है इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे। सर जाएंगे कब, जब आवाम का इस वक्त बुरगस निकल चुका है यहाँ पर। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है। आपने अभी बताया कि जी ये नून लीग के दौर में डली, लोगों ने कहा जी 2 साल हो गए, आपने कहा सेवरेज लाइन आपने के तवस्सुस से डली। तो मुझे ये बताइएगा कि सेवरेज लाइन जब डली तो डलने के बाद रोड क्यों नहीं बना सकी? क्योंकि जब टेंडर दिया जाता है, किसी चीज़ का ठेका दिया जाता है, तो ठेके में हर चीज़ कंप्लीट होती है, तो वो कंप्लीशन क्यों नहीं कर सके? दरमियान में से फिर फंड किधर चले गए कि पाइपलाइन डाली, उसके ऊपर मट्टी डाल के भाग गए ठेकेदार। अच्छा, दूसरी भी चीज़ ये है कि आपने बताया जी पानी का निज़ाम जो है वो यहाँ पर हम करेंगे। सर इतने अरसे में सिक्योरिटी का इंतज़ाम क्यों नहीं सही हो सका? सर गुजारिश ये है, हमारी हुकूमत को अभी 1.5 साल हुआ है, ठीक है, और इससे पहले मैंने अपनी मदद आपके तहत जो है अपने मतलब जितने भी वो जो साबिक MPA थे हमारे मुस्लिम लीग नून के और DCO साहबान से भाग दौड़ करके मैंने ये सीवरेज डलवाई है, ठीक है ना। वो नून लीग के ही MPA थे, हमारे थे, हम भाग के हमने ये सीवरेज डलवा ली है। इंशाअल्लाह ताला इसका सर्वे हो चुका है, ठीक है, इसका सर्वे हो चुका है। यहाँ के ठेकेदार आए हैं, मैंने उनको सर्वे करवाया है। पहले भी एक प्रोग्राम यहाँ हुआ था और इसको मैंने खुद ही हाईलाइट किया था। वो तो सलमान नईम साहब की भी मुझे कॉल आई थी कि भाई ये कौन सा, मैंने कहा जी ये वही रोड है जिसकी हमने सीवरेज डलवाई थी और आज इसका जो है ना जी बुरा हाल है, तो यहाँ इसकी तरफ तवज्जो दे। आप उनके साथ अटैच हैं, 1.5 साल से इन लोगों की सिक्योरिटी का कौन जिम्मेदार है? अगर खुदा न खास्ता अभी मुझे बताया बंदे ने, दुकानदार ने, कि जी आग लगी, फायर ब्रिगेड आई, सर अरबों रुपए का लोगों का यहाँ पे कारोबार है, अरबों रुपए का नुकसान का जिम्मेदार कौन बनेगा अगर तब तक जब तक सिक्योरिटी नहीं होती? ये तो सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि आवाम की सिक्योरिटी यहाँ पे सबसे पहले देनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे पिछले दिनों मेरी CPO मुल्तान सादिक अली डोगर साहब से भी वफद की सूरत में ही हम मिले थे, जिसमें हाफिज सादिक साहब भी थे और दूसरे भी हमारे दोस्त कमर खान वज़ीर साहब भी थे। हम मिले और हमने इसको हाईलाइट किया कि ये एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट है और यहाँ चोरी डकैतियों की जो वारदात हो रही हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप मेहरबानी करें इसकी तरफ आप तवज्जो दें। तो उन्होंने हमें वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना यहाँ एक मौसर निज़ाम बना रहे हैं और इसके जो कॉर्नर पे 2-3 चौकियाँ बनाएंगे और गश्त को हम मौसर बनाएंगे। उन्होंने हमसे वादा किया है, तो इंशाअल्लाह ताला इसको भी हम जो है ना। कितना अर्सा हो चुका वादा किया? ये सर हमें तकरीबन कोई 2 हफ्ते हुए हमें उनको मिले हुए। ये पिछले 2 हफ्तों में ही हम मिले थे उनको और हमने एक रिटर्न की दरख्वास्त की सूरत में हम उनके पास गए थे और वफद की सूरत में कि हमें ये मसाइल दरपेश थे, क्योंकि आरती साहबान यहाँ सुबह जो है ना 4 बजे काम शुरू हो जाता है। साथ ही लकड़ मंडी है और ताजरान वगैरह मज़दूर वगैरह भी काफ़ी हद तक यहाँ मुतासिर हो जाते हैं, जिनको लूट लिया जाता है। तो उन्होंने वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ जो है ना जी पुलिस के गश्त का और पुलिस का जो है ना इंशाअल्लाह ताला मौसर निज़ाम होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत तब्दीली नज़र आएगी इंशाअल्लाह। देखते हैं जी तब्दीली कब आती है, क्योंकि तब्दीली के वादे तो कई हुकूमतें कर चुकी। आवाम उस तब्दीली को ढूंढ ही रही है कि वो तब्दीली जो है वो आने का नाम ही नहीं ले रही। एक अरसा दराज से आवाम जो है वो तब्दीली को देख रही है कि वो तब्दीली के नाम के नारे जो लगे थे वो कब पूरे होंगे। और सिक्योरिटी के हवाले से बात करते चलें तो जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने फरमाया कि जी 2 हफ्ते पहले जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए हमारी CPO साहब से बात हुई, तो क्या CPO साहब का फ़र्ज़ नहीं बनता था? क्या इस हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं बनता था? क्या यस यहाँ के स्टेक होल्डर्स का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि उसी टाइम ही यहाँ पर सिक्योरिटी फराम की जाए? क्यों? वो इसलिए कि चोरी डकैती की जो राहज़नी की वारदातें हैं उसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। अब 2 हफ्ते हो चुके, उस 2 हफ्तों में अगर खुदा न खास्ता कोई एक ताजिर अपनी जान की बाजी हार जाए या उससे करोड़ों रुपए लाखों रुपए की नकदी जो है जो उसने मेहनत से कमाई है वो लूट ली जाए, तो उसका ज़िम्मेदार जो है उस वक्त तक कौन होगा? ये सवाल जो है ये अब सरकार के लिए छोड़कर जा रहे हैं। मज़ीद अभी जो है इनके यहाँ के जो नए इलेक्टेड बॉडी है उससे बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
हुकूमत का काम होता है कि आवाम के मसाइलों को हल करना, और आवाम उन्हें इलेक्ट ही इसी वजह से करवाती है कि उनके जो मसाइल हैं वो हुकूमत जो है, जो हुकूमत वक्त है, वो पूरे करे। मगर हम ये देखते हैं कि जब बात आती है किसी एक ह्यूज मार्केट के हवाले से या एक ह्यूज इलाके के हवाले से, तो वहाँ पर फिर कुछ कमेटियाँ, मार्केट कमेटियाँ भी बन जाती हैं। तो कुछ ज़िम्मेदारी जो है जहाँ पर हुकूमती नुमाइंदों की बनती है, वहीं पर ही कुछ ज़िम्मेदारी जो होती है वो उन मेंबरान की भी होती है जो उस मार्केट कमेटी के हिस्से होते हैं, जिसमें सदर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और पूरी एक इलेक्टेड बॉडी होती है जिसे वो मार्केट जो है वो इलेक्ट करती है। इसी हवाले से आज अब हम बैठे हैं, इस वक्त टिम्बर मार्केट के साबिक सदर हैं, तो उनसे बात करते हैं। हाफिज़ सादिक साहब, ये बताएं कि कितना अरसा आपने अपनी खिदमात जो हैं वो इस टिम्बर मार्केट को दी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो रोही चैनल का बहुत ही मशकूर हूँ कि चैनल जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताजरान के अवाम के मसाइल हल कराने के लिए एक पुल का किरदार अदा करते हैं, ताकि अवाम के मसाइल हल होंगे उसमें बहुत सारे हुकूमती इदारों की भी गुडविल हो जाती है। हमारी टिम्बर मार्केट जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी लकड़ी की मार्केट है, कम अज़ कम 30 से 35 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहैसियत मरकज़ी सदर 2013 का इलेक्शन विन किया, 2016 का इलेक्शन विन किया, 2019 का इलेक्शन विन किया, 2022 का इलेक्शन विन किया, और इस दफ़ा 8 मई का जो इलेक्शन हुआ है वो टिम्बर मार्केट में मार शाकिर साहब ने जीता है और हम कुछ वोटों से रह गए हैं। तो ये इसमें इलेक्शन में मैं ये नहीं समझता, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा अतिया होता है कि आवाम की खिदमत। तो मसला ये है कि टिम्बर मार्केट इस वक्त मैंने अपने टनोर में भी बहुत कुछ देखा है, मसाइलों में घिरी पड़ी है, और हमारे आज रोही चैनल की तरफ से हमारे पास आज नुमाइंदगान आए हैं तो हमारे मसाइल उजागर करने के लिए हमारे से डिस्कस की है। तो मैं इस हवाले से सबसे पहले तो यही कहूँगा कि हमारी टिम्बर मार्केट आज से 3 साल पहले वासा ने सर्कुलर रोड पर एक लाइन डाली और उसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर हमें यकीन दहानी कराई, हम इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करके आपको देंगे। उसके अलावा भी टिम्बर मार्केट में 8-10 सड़कें ऐसी हैं जो टूट फूट का शिकार हैं। वो रोड इन्होंने लाइन डाल दी, आज 3 साल हो गए हैं और हम जलील हो रहे हैं। इन्होंने सिर्फ रोड को, और वो भी आधा रोड, उसको पंचर लगाया और उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया। अब मसला ये है कि लोगों के लिए क्या बना हुआ है वहाँ पर, लोगों के लिए इतनी परेशानी है। एक तो ये है कि वो वबाई अमराज में वहाँ पर सड़क का नाम निशान नहीं है, गर्द है, मिट्टी है, बहुत कुछ वहाँ पर है। अगर बारिश हो जाती है तो मुकम्मल तौर पर गटरों का पानी जो है ना वो बाहर निकल आता है। अब उसका नतीजा ये निकला कि सड़क के टूट फूट, हालांकि टिम्बर मार्केट का वो हुसन है, मेन रोड है, सर्कुलर रोड है, गाहकों ने वहाँ से रुख फेर लिया है, ताजरों ने दुकानें बंद कर दी हैं, जो दुकान छोड़ कर गया वो आज तक दोबारा किराए पर नहीं लग सकी, लोगों ने वहाँ पर लाखों रुपए के नुकसान किए। और उससे सबसे बड़ा अलमिया ये कि आए रोज़ जो हादसात हो रहे हैं उनका कोई सोच नहीं सकता। बैल रेडी वाला गिर रहा है, लोड गाड़ी हुई पड़ी है, जानवर नीचे है, माल उसके ऊपर है, कोचवान उसके नीचे है, ज़ख्मियों हो जाना ये टिम्बर मार्केट में रोज़ का मामूल बना हुआ है। 10 मिनट आधा घंटा बैठते हैं, ये इतला आती है कि रेडी उलट गई, सड़क बिल्कुल खंडरात का शक्ल अख्तियार कर गई। इसके लिए हमने बहुत भाग दौड़ की, कमिश्नर साहब के नोटिस में भी, वासा MDA, DCO, ये वो, आखिर में हमने हमारे अपने सलमान नईम साहब हमारे MPA हैं, हम उनके पास भी एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा जा चुके हैं और हर दफ़ा हमें सिर्फ इसी खुशफहमी में रखा जा रहा है कि बस अब रोड बन रहा है, अब बन रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल दरामद। सर मुझे ये बताएं कि अगर ये रोड नहीं बन रहा तो सर वीकनेस कहाँ है? क्योंकि ये देखिएगा, हमेशा एक चीज़ हमने देखी है कि जो बंदा लीड करता है अगर वो मजबूत है तो काम मजबूत है। अगर लीडर ही कहते हैं ना कि सुस्त होगा या हल्का होगा तो तब उसके काम नहीं होते, वो बंदा फिर पीछे पीछे भागता है। तो फिर क्या हम ये समझें कि 3 साल आपने एक अपना टर्नओवर गिनवाया, एक बहुत बड़ा टर्नओवर है, तो उस टर्नओवर के हिसाब से तो मुझे लगता है कि आप बड़े ताकतवर हैं
सदर रहे हैं कि आप बार बार इलेक्ट हुए, मगर जब हम 3 साल के अंदर देखते हैं सर आप तो कमज़ोर हो गए वहाँ पे। तो मैं इस हवाले से इतना कहूँगा, देखें कमज़ोरी तो उस वक्त पैदा होती है कि जहाँ ताजरान के मसाइल हैं, उसके लिए हमने अपने आप को वक्फ कर रखा है। वापडा का मसला आ गया, वासा का गटरों का मसला आ गया, सफाई का मसला आ गया, ये हो गया, जो भी है लड़ाई झगड़ों के मामलात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अगर गुडविल है तो हमें ताजरों ने बार बार हमें इलेक्ट किया है। अब यहाँ तक आगे जाकर दफातर का मसला है, तो उसमें जाकर हमारे साथ महकमा की तरफ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। रोड ब्लॉक कर देना, ये कर देना, खल्क़ खुदा को परेशान करना, ये मैं इसको ख़ुद अभी अच्छा नहीं समझता। वो कि आप के टर्नओवर से लेकर अब तक टिम्बर मार्केट में सबसे बड़ा मसला जो एक नज़र आया वो है सिक्योरिटी का। यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नज़र आ रहा है हमें, ना ही यहाँ पर कोई पुलिस जो है वो गश्त करती हुई नज़र आ रही है, ना ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई दरवाजे जो है वो लगाए गए हैं। जबकि अगर हम दूसरी मार्केट्स की बात करें तो दूसरी मार्केट्स के अंदर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स भी फिर रहे होते हैं। गल्ला मंडी आपके बिल्कुल साथ है, वहाँ पर हर टाइम आपको सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो फिरते हुए नज़र आएंगे। ऐसा फुकदान क्यों है? क्या यहाँ पर आवाम के जो वसाइल हैं या पैसे हैं क्या वो किसी और ज़राए से आते हैं, या यहाँ पर यह समझा जाता है कि आवाम की कोई कीमत ही नहीं है? आवाम की बहुत कीमत है, लेकिन आवाम भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है। अब इस वक्त टिम्बर मार्केट में तकरीबन 5-6 गार्ड हैं जो को बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। अलबत्ता यहाँ पर सीसी कैमरे तकरीबन उनकी तादाद 30 से 40 तक है। मैं ये कहता हूँ दोनों चीज़ों का जो है ना ये बहुत ही हमारे अंदर फुकदान है, ये बहुत ही कम है। इसमें हमारे ताजरों का भी बहुत बड़ा कसूर है कि एक ताजिर जो है लाखों रुपए का बिज़नेस करता है। मैं ये नहीं कहता कि हर काम हुकूमत पर है, हर काम हम हर चीज़ हुकूमत के ऊपर डाल दें, लेकिन कुछ हमारे ज़िम्मे भी हैं। यहाँ का ताजिर एक 500 रुपया देकर कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। अब आटे में नमक के बराबर कुछ दें तो फिर तो उसका क्या करेंगे, वो क्या नहीं। हमने 12 साल गुजारे हैं, आप यकीन करें 12 साल में पूरी टिम्बर मार्केट गवाह है। अपने आप को ख़ुद को आग लगाइए, अपने ख़र्चे ख़ुद अपने ऊपर बर्दाश्त किए हैं। टिम्बर मार्केट के ताजरों के लिए हमने 3, 4, 5 दफ़ा कोशिश की है, लेकिन मैंने कहा यहाँ से कोई ऐसा मसला नहीं नज़र आता। लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, अगर मसला बन जाए तो उसको पहाड़ बना देते हैं। तो मैं यही समझूंगा कि टिम्बर मार्केट में एक तो गश्त नाम की कोई चीज़ नहीं है, पुलिस का जो किरदार है बहुत ही गैर रवैया है, और यहाँ पर रात को जराइम हर दूसरे तीसरे चौथे कोई ना कोई मोटर का खुल जाना, कोई चोरी चकारी, कोई वो नहीं है। सिर्फ पुलिस का यहाँ पर दाना पानी रोज़ी का मसला होता है, बाकी उनको आवाम के मसाइल से किसी किस्म का, हालांकि CPO RPO इनका हर दफ़ा यही आता है कि जान और माल की हिफाजत पुलिस की जिम्मेदारी है। यकीन करो कुछ भी नहीं है। मैं एक तरफ और भी कहूँगा, अब ये लोडर रक्शे इन्होंने बंद कर दिए, वो गरीब के ऊपर तो परेशानी डाल दी इन्होंने। गरीब का चूल्हा तो ठंडा हो गया, वो उसका भाई कोई तरीक़ाकार बना लो। DCO साहब के नोटिस में है, उसका कोई तरीक़ाकार ऐसा हो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए। वो गरीब है, वो भी इंशाल्लाह टैक्स ज़रूर देगा, लेकिन ये तो नहीं आप किसी की गाड़ी बंद हो जाती है 10,000 देकर फिर जाकर फिर भी गाड़ी नहीं होती। गरीब कहाँ करेगा? वो लामुअल्लाह उसकी औलाद भूखी मरेगी, वो जराइम की तरफ आएगा, दूसरी तरफ अपना रुख बदलेगा। खुदारा सिस्टम को सही करो। अगर ये सिस्टम पाकिस्तान का सही हो गया, इदारों में करप्शन है, कोई इदारा मुझे पाकिस्तान का दिखा दें कि जिसमें करप्शन नहीं है। करप्शन के बगैर तो कोई मसला ही नहीं है। तो मेहरबानी फरमा कर ऐसा करें हुकूमत, हमारे दरख्वास्त है वज़ीर आला से। अल्हम्दुलिल्लाह आप जहाँ पर बेहतरी के लिए पंजाब में बहुत काम कर रही हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। खुदारा टिम्बर मार्केट की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो करें। हम भी इंसान हैं, हमारे भी मसाइल हैं, हमारे मसाइलों की तरफ भी तवज्जो दी जाए, और गरीब मुकाओ प्रोग्राम ना हो, गरीब के साथ कोई बेहतरी वाला काम किया जाए। टैक्सेस हम देते हैं, लेकिन टैक्सों का तरीक़ाकार, अब वासा है हमारे ऊपर, आप यकीन करो कि अगर मैं MD वासा के सामने बैठ जाऊँ, मैं इंशाल्लाह उसको नीचे बिठा कर जो है ना फिर उठूँगा। तरीक़ाकार ही नहीं है उनका, सिर्फ यहाँ पर दरिंदे छोड़े हुए हैं, जाओ इतना बढ़ा दिया, 300 से लेता है आज हमारा 2500 रुपये तक इन्होंने टैक्स वो कर दिया। नहीं जी, ये मामलात जब हमने आपको दिखाए हैं तो ये मामलात जो हैं ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस टिम्बर मार्केट के मामलात को, जो मसाइल चल रहे हैं, उनको हल करें। अब हल कब होंगे ये सरकार बताएगी, कि सरकार के लिए हम ये सवाल छोड़कर जाते हैं कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट होने की हैसियत से
बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर है। जंगल का कानून है और जंगल में कानून उसका होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक बड़ा मशहूर मकूला है। तो यही हालात यहाँ पर हैं कि जिसके पास सरमाया है वो तगड़ा है और उसने अपने मामला सीधे किए हुए हैं, चाहे वो फिर किसी भी हवाले से हो। मगर जो कि एक मार्केट के असल हकाइक हैं और जो बुनियादी मसाइल हैं उनको जो है वो हल करने में इंतज़ामिया जो है वो नाकाम नज़र आ रही है। अब ये कब होते हैं ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।